कक्षा 4 विषय गणित। गणित के अंदर हम साधारण भिन्न का अध्याय कर रहे हैं। तो साधारण भिन्न के अंदर आज हमने जो प्रश्न लिखा है वो है कि निम्नलिखित भिन्नों को सरल रूप में लिखिए। तो सरल रूप के बारे में मैंने आपको समझाया था कि जो आपको अंश और भिन्न दे रखा है उसे एक ही संख्या से विभाजित करना होता है, तो उससे जो प्राप्त हल होगा वो क्या कहलाता है? सरल रूप कहलाता है। यानी जैसे अंश दे रखा है 50, हर दे रखा है 16, तो इसे आपको एक ही संख्या से विभाजित करना है। यानी जिस संख्या का भाग हम 50 में लगाएंगे उस संख्या का भाग ही हम 16 में लगाएंगे। तो भाग लगाने पे जो आंसर आता है वह सरल भिन्न कहलाती है। अब जैसे हमारा पास पहला सवाल है 50/16। तो आपको ध्यान ये रखना है एक भाग लगाते समय कि जहां तक हो आपको बड़ी संख्या का आपको भाग लगाना है। अगर छोटी संख्या का भाग लगाओगे तो आपको 2-3 बार भाग की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अगर बड़ी संख्या का भाग लगाते हो तो आपको एक बार ही यह करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि 50 और 16 जो है इसमें किस संख्या का भाग लगाएंगे? यानी 50 और 16 भाग। तो देखिए अगर मैं 2 का भाग लगाऊं तो 2 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा? 50 का आधा कर दीजिए 25, और 2 का भाग 16 में 2 अठे 16। तो भाग लगाने पर आंसर आया 25/8। अब 25 और 8 दोनों किसी पाड़े से विभाजित नहीं होते हैं, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी ये क्या कहलाएगी? सरल भिन्न। क्या कहलाएगी? सरल भिन्न 25/8। अब इसी प्रकार से अगला सवाल 4/12। भाग तो 4 और 12 तो दोनों को 4 से विभाजित होता है, इन दोनों में हम 4 का भाग लगा देंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। कितनी बार? 3 बार। तो इसका आंसर आया 1/3। कितना आया? 1/3। अब इसी प्रकार से तीसरा सवाल है हमारा 24/32। 24/32 में अब आप ये देखिए 24 और 32 किसका पारा ला रहे हैं? तो मैं अगर लूँ 8 का पारा तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 3 बार, और 8 चौके 32। तो आंसर आया 3/4। कितना आया? 3/4। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि सरल भिन्न को निकालने के लिए अंश और हर में हमें एक ही संख्या का भाग लगाना है, और उससे जो प्राप्त होगा आंसर वो आपकी सरल भिन्न कहलाती है। और अगला सवाल है हमारा 15/45। 15/45। अब 15/45 बराबर 45 और 15 में, अब आप सोचिए इन दोनों में कौन संख्या का भाग जाएगा? तो देखिए 15 से 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, यानी 15 का ही भाग लगाएंगे। तो 15 एकम 15 एक बार, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, यानी 1/3। कितना आया? 1/3। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। और 3 नंबर और करते हैं सवाल है 16/40। तो 16 में और 40 में एक ही संख्या से विभाजित करना है।
तो कौन संख्या होगी? देखिए 2 से भी विभाजित होता है, 4 से भी होती है दोनों संख्याएं, और 8 से भी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, अगर छोटी संख्या से आप भाग लगाओगे तो आपको भाग की प्रक्रिया 2-3 बार करनी पड़ेगी। बड़ी संख्या से भाग लगाओगे तो आपको एक बार ही भाग करना है। तो मैंने भाग लगाया 8 में। 8 का मानो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 40 है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दो 32, 8 पंजे 40, 5 बार। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। अब एक सवाल है F नंबर जो मैंने छोड़ा है, ये आप स्वयं हल करने का अभ्यास कीजिए।